बच्चों, आपका सवाल दिया गया है, एक उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु प्रकाश स्रोत रखा जाता है। दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, आरेख भी खींचिए। तो आपने प्रश्न में देख लिया क्या क्या दिया गया है। तो जो भी मालूम है उस ज्ञात राशि को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु प्रकाश स्रोत रखा जाता है, यानी कोई वस्तु रखी जाती है कितनी दूरी पर, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आप जानते हो बच्चों कि वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उससे नहीं मतलब है। हाँ, इस चीज़ से भले ही मतलब है कि जब उत्तल दर्पण होता है तो उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, लेकिन अवतल दर्पण होता है तो उसका फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण है इसलिए इसकी फोकस दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाएगी, और वो फोकस दूरी कितनी है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी प्रतिबिंब कितनी दूर बन रहा है, तो v ज्ञात करना है आपको। तो v ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल फार्मूला यूज करेंगे दर्पण का, चूँकि 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u से। ये आपने दर्पण का फार्मूला याद कर रखा है, इसी का यूज करेंगे। यहाँ से हमारा v निकल के आ जाएगा, क्योंकि u और f दोनों ज्ञात हैं। तो हम इसके मानों को यहाँ पे पुट करेंगे और सवाल करेंगे छोटा सा। तो f का मान हम सबसे पहले रखेंगे, f का मान कितना है यहाँ पर, 40 सेंटीमीटर, और 1/v का मान निकालना है, प्लस 1/u, u का मान -40 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, 1/40 इज इक्वल टू 1/v, ये माइनस का साइन हम यहाँ पर भेजेंगे, तो इस प्लस के साइन को ये माइनस का साइन बदल देगा, माइनस कर देगा, -1/40 हो जाएगा। उसके आगे हम क्या करेंगे, ये -1/40 को हम बराबर के इस तरफ पक्षांतर कर लाएंगे 1/40 की तरफ। तो 1/40 की तरफ -1/40 आएगा, यानी बराबर के उस साइड से इस साइड आएगा, तो ये जाएगा +1/40। इधर केवल क्या बचेगा, 1/b। यहाँ पर देखो दोनों का ये 40 है, दोनों का हर बराबर है, तो जब हर बराबर हो तो बटेगा, तो हर एक बार लिखते हैं केवल, और अंशों का कैलकुलेशन करते हैं। 1 + 1, 1 + 1 बराबर क्या हो गया, 1/b। अब आगे इसका कैलकुलेशन देखो, 1 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा, 2/40 बराबर 1/b, 1/b। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, 20 दूना 40, तो क्या गया 1/20 बराबर 1/v। और हम यहाँ पे क्या करें, दोनों पक्षों का अगर व्युत्क्रम कर दें, चूँकि दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर 20/1 बराबर v/1, बटे में 1 नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से 20 बराबर b आ गया, यानी v बराबर क्या आ गया, 20 सेंटीमीटर। और v क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब की दूरी है, कितनी सेंटीमीटर दूर है, 20 सेंटीमीटर। और ये किस साइन के साथ आया है, पॉजिटिव साइन के साथ आया है। पॉजिटिव साइन क्या बताएगा, इसकी प्रकृति बताएगा। ठीक है ना। तो इसकी प्रकृति कैसी है, धनात्मक चिन्ह होता है। अगर प्रतिबिंब की दूरी अगर धनात्मक में आती है तो प्रतिबिंब आभासी बनता है, और आभासी किस तरफ बनता है, दर्पण के दाईं ओर बनता है, यानी दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है ना। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे यानी दाईं ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है ना। ये आपकी स्थिति हो गई। ठीक है। अब आगे प्रश्न कह रहा था कि आरेख भी खींचिए, तो अब इसका हम आरेख भी खींच लेते हैं। ये मान लेते हैं मुख्य अक्ष है। ठीक है ना। ये उत्तल दर्पण है, इसका ये क्या है, ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव है। इसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर, यानी यहाँ तक की दूरी अगर हम मान लें 40 सेंटीमीटर है, ये फोकस दूरी है। और इसका दुगना, यहाँ से यहाँ तक का अगर 40 सेंटीमीटर, तो इसका दुगना इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी, वक्रता त्रिज्या होगी, यहाँ पर वक्रता केंद्र है। ठीक है। तो इसको शो ऑफ कर दो कि यहाँ से ले करके यहाँ तक की फोकस दूरी f बराबर 40 सेंटीमीटर है, और वस्तु रखी हुई है यहाँ से यहाँ तक 40 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी हुई है। यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये भी 40 सेंटीमीटर है। ये वस्तु की दूरी 40 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं,
इससे किरण आरेख ड्रॉ करते हैं। एक वो किरण आरेख ड्रॉ करते हैं तो जो मुख्य अक्ष के समांतर इस दर्पण पर पड़ रही है, और एक वो किरण आरेख ड्रॉ करेंगे जो इस ऑब्जेक्ट से वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है ना। तो आपको पॉइंट याद होगा कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ती हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है ना। और जब वक्रता केंद्र की ओर प्रकाश की किरणें जाती हुई प्रतीत होती हैं या एक्चुअल में अवतल दर्पण में जा रही होती हैं, तो ये पॉइंट आपने याद किया था कि वो उसी मार्ग में वापस लौट आती हैं, जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले वो किरण आरेख ड्रॉ करते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। ठीक है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ती हैं वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है ना। ये यहाँ से इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस ओर, लेकिन कैसा प्रतीत होगा, ऐसा प्रतीत होगा जैसे ये मुख्य फोकस से होकर जा रही है। ठीक है। अब एक किरण आरेख वो वाला ड्रा करते हैं जो वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है ना। तो ये सीधा वक्रता केंद्र की ओर प्रकाश की किरण जो जाती हुई आपको प्रतीत होगी वो अपने उसी मार्ग में वापस लौटेगी। ठीक है ना। ये वक्रता केंद्र की ओर गई है अगर, तो वापस इसी मार्ग में लौटेगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगा, इन दोनों किरणों का एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिखेगा यहाँ पर। ठीक है ना। और ये जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहीं पर आपके वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु के आकार से छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, क्योंकि प्रतीत हो रहा है ना केवल, तो ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कितनी दूरी पर बनेगा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है ना। यानी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है तो इसके आधी दूरी पर यानी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है ना। तो ये इसका किरण आरेख हो गया। ठीक है।